बिहार विधानसभा चुनाव में 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा। इस मतदान से पहले खूनी खेल जो मोकामा में हुआ, वो सबने देखा। देश दुनिया में उस खूनी खेल की चर्चा हो रही है कि आखिरकार चुनाव के बीच प्रचार में इस तरीके की घटनाएं बिहार में लगातार सामने क्यों आती रही। पिछले करीब 50 साल का बिहार का राजनीतिक इतिहास उठाकर देखें तो चुनाव के वक्त पर ऐसी घटनाएं अक्सर सामने आती रही। लेकिन इस बार फिर से एक ऐसा खेल हुआ, एक ऐसा खूनी खेल सड़क पर खेला गया, जिसमें जेडीयू के बाहुबली नेता अनंत सिंह के खिलाफ हत्या के आरोप में एफआईआर तक दर्ज हो गई। वही अनंत कुमार, जो कि बाहुबली नेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं, इस बार नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से चुनाव लड़ रहे हैं। 5 बार के विधायक भी रह चुके। सवाल यह है कि आखिरकार अनंत सिंह का जो रवैया है, या अनंत सिंह के काफिले पर जो कथित तौर पर हमला हुआ, उसके बाद गोलियां चली वहां पर, दुलार चंद यादव जो कि जन स्वराज के पीयूष प्रियदर्शी को वहां पर सपोर्ट कर रहे थे, दुलार चंद यादव की गाड़ी से रौंदकर हत्या कर दी जाती है। और माहौल, चुनावी माहौल के साथ साथ सामाजिक माहौल भी गर्मा जाता है। अब मोकामा में जो घटना घटित हुई है, उसका असर क्या संपूर्ण बिहार पर पड़ेगा? इस चुनाव में एनडीए क्या वाकई बैकफुट पर आ चुका है अनंत सिंह के साथ हुई इस घटना के बाद? और दुलार चंद यादव की मौत की सहानुभूति के रूप में क्या महागठबंधन और जन स्वराज एनडीए को अब बैकफुट पर धकेलते हुए नजर आएंगे? इस खास विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी मंच मेरे साथ मौजूद है। सर, जिस तरीके से ये घटना घटित हुई है मोकामा में, और अनंत सिंह को लेकर अक्सर ये चर्चाएं हैं कि भाई बाहुबली है, पत्रकारों को धमकाते हैं, आम लोगों में दहशत का माहौल रहता है। ये जो घटना घटित हुई है, उनका 40 गाड़ियों का काफिला, जिसमें अनंत सिंह खुद मौजूद थे, बताया जा रहा है कि कई गाड़ियों में हथियार बंद थे। और अनंत सिंह कहते हैं कि मेरी गाड़ियों के काफिले पर पथराव किया गया, इसके बाद ये पूरी घटना घटित हुई। लेकिन दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि जेडीयू एनडीए ने ऐसे बाहुबलियों को पिछले 20 सालों में शरण दी है राजनीतिक तौर पर, जिससे उनके हौसले बुलंद हो गए हैं। लालू प्रसाद परिवार की राजनीति को जंगल राज बिहार में कहा जाता रहा है। बीजेपी के द्वारा, जेडीयू के द्वारा ये आरोप लगाए जाते रहे हैं। आखिरकार ये कौन सा मंगल राज है? देखिए, बिल्कुल दिनेश जी, महत्वपूर्ण बात आपने कही और महत्वपूर्ण सवाल भी आपने उठाए जो जायज़ है, क्योंकि राजनीति इस समय चरम पर नजर आती है। बिहार के चुनाव आने वाले 10-5 दिन के अंदर होने वाले हैं, दोनों चरणों के। ऐसे में बड़ी बात ये हो जाती है कि क्या वाकई में जो मंगल राज की दुहाई दे रहे थे, मंगल राज को अपना बता रहे थे, क्या वाकई में अब ये माना जाए कि कानूनी तौर पर या एक तरीके से जो शासन व्यवस्था है, उस तौर पर कहीं ना कहीं नीतीश पूरी तरह से फेल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? क्योंकि आप देखिए, जिस तरह से मोकामा में ये घटना घटी है, उसके बाद लगातार एनडीए कुनबा जो है वो बिल्कुल बैकफुट पे नजर आ रहा है। किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही। आपको याद होगा, सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं, कह सकते हैं नीतीश सरकार में, कहा था कि मोकामा में आप चले जाइए, आपको कोई छू नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है, और अगर आपके साथ कोई वाकया होता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इस तरह की बातें वो करते हुए नजर आते थे। लेकिन अभी इस घटना के बाद उनकी भी बोलती पूरी तरह से बंद है। नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, जिनके ऊपर सबसे अधिक दारोमदार है कि भाई आप लगातार बिहार में 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, बड़ी बातें आप किया करते थे कि भाई सुशासन बाबू हैं, हम कानून व्यवस्था बेहतर कर दी है। 20 साल पहले के जंगल राज की बात पीएम मोदी जी भी करते हुए नजर आते हैं, नीतीश कुमार भी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस तरह की जब घटनाएं लगातार घट रही हैं, लगातार हो रही हैं, लगातार हत्याओं का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा, तो आखिर इससे क्या मंगल राज माना जाए? खेसारी जो छपरा से उम्मीदवार हैं, आरजेडी के सिंगर भी हैं, काफी बड़े स्टार भी हैं, वो भी ये बात कहते हैं कि चलिए 20 साल पहले अगर जंगल राज था हमने माना, लेकिन जो ये 20 साल के अंदर घट रहा है और अभी भी घटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? क्या वाकई में इसको जंगल राज नहीं माना जाए? तो यहाँ पर सिर्फ एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई आपका चुनावी एजेंडा क्या है, किस कह सकते हैं तरह से आप चुनाव में जाना चाहते हैं, क्योंकि एनडीए ने जिस
तरह से अपना घोषणा पत्र भी जारी किया। दिनेश जी, आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं वो अपना घोषणा पत्र दिखाते हैं, सेकंड में ही वो खेल खत्म हो जाता है। और इससे समझ में आता है कि क्या वाकई में यहाँ 20 साल का लेखा जोखा देने का कह सकते हैं हिम्मत या दिलेरी अब यहाँ सरकार में क्या नहीं बची है। और यही वजह है कि जो महागठबंधन है वो लगातार ये बात कह रहा है कि घोषणा पत्र नहीं, आप 20 साल का हिसाब किताब बताइए कि बिहार में आपने क्या कुछ किया, क्या नहीं किया, वो जनता के सामने रखिए। क्योंकि आप 20 साल पहले की बात कर रहे हैं, जंगल रास्ता, ये रास्ता, वो रास्ता, लेकिन आपने 20 साल के अंदर क्या किया, रिपोर्ट कार्ड वो पेश करिए। बिल्कुल, यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड नीतीश कुमार से मांगा जा रहा है, लेकिन सबके सामने है वो वाकया जिस वक्त महागठबंधन को घेरते हुए एनडीए गठबंधन के तमाम नेता नजर आ रहे थे। संकल्प पत्र को लेकर लगातार तेजस्वी यादव, राहुल गांधी को निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन जैसे ही एनडीए का संकल्प पत्र तैयार हुआ, मंच सजा, विदिन 30 सेकंड्स, 30 सेकंड के भीतर संकल्प पत्र जारी हुआ और नीतीश कुमार मंच छोड़कर चले गए। तो क्या ये दर्शाता है कि यहाँ पर नीतीश कुमार जो अक्सर सवालों का सामना नहीं करते हैं, सरकार चलाने की बात जहां तक आए तो कभी महागठबंधन में जाते हैं, कभी जो है इधर एनडीए के साथ सरकार बना लेते हैं, यानी कि 20 सालों में 9 बार मुख्यमंत्री तो बन चुके हैं। लेकिन जब बिहार की जनता पलायन के सवाल पूछ रही है, बेरोजगारी के सवाल पूछ रही है, इस तरीके की जो दिन दहाड़े हत्या की घटनाएं घट रही हैं, उनको लेकर के सरकार कानून व्यवस्था कटघरे में खड़ी दिखाई दे रही है। इस पूरे मुद्दे पर महागठबंधन को बिहार के चुनाव के ये जो पहले चरण का मतदान है, जिसमें 4 दिन का वक्त शेष है, कितना फायदा होगा यहाँ पर? देखिए, बहुत बिल्कुल में ऐसा कोई मुझे लगता है कि कोई वजह नहीं है जहाँ पर महागठबंधन को फायदा ना हो, क्योंकि महागठबंधन और जन स्वराज लगातार अब बीजेपी और खासकर एनडीए के जितने भी दल हैं उनके ऊपर निशाना साध रहे हैं। क्योंकि आपको दिनेश जी याद होगा कि खुद जो चिराग पासवान है उन्होंने भी अपनी सरकार के ऊपर कुछ समय पहले ही तमाम तरह के सवाल उठाए थे, शासन व्यवस्था को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए थे, और यहाँ तक कहा था कि उन्हें इस समय बड़ी आत्मग्लानि महसूस हो रही है कि जिस सरकार में वो हिस्सा है उस सरकार के अंतर्गत इस तरह के कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है, जहां पर क्राइम जो है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ऐसे में जब चुनाव बिल्कुल सर पर और इस तरह की बड़ी घटना हो जाती तो जाहिर बात है कि हर कोई अब ये जरूर पूछेगा कि भाई नीतीश कुमार जो सुशासन बाबू के नाम से कहीं ना कहीं बिहार के अंदर अपने आप को फेमस करवा रहे थे या अब तक करवा लिया है, आखिर उनका सुशासन इस समय कहाँ चला गया, जब लगातार हम देख रहे हैं कि चाहे हत्या का मामला हो, चाहे डराने धमकाने का मामला हो, और सिलसिलेवार हो रहा है। जी, ये कोई ऐसा नहीं कि एक मामला है चलिए रुक जाते हैं, बल्कि आप अगर बिहार की खबरें देखेंगे तो रोज आपको कहीं ना कहीं नजर आ जाएगा कि बिहार में इस तरह की जो आपराधिक घटनाएं हैं वो खुलेआम और कह सकते हैं कि बिना किसी डर और खौफ के अंजाम दी जा रही है। और जब अनंत सिंह जैसे बड़े बाहुबली नेता का नाम निकलकर सामने आता है तो बीजेपी समेत जेडीयू और तमाम जो भी दल हैं उनकी यहाँ पर चुप्पी देखने को मिलती है, जिससे समझ में आता है। क्योंकि आप देखिए कि अब तक कहते रहे थे कि भाई शाहबुद्दीन के बेटे को टिकट क्यों दिया, उसके ऊपर तमाम सारे सवाल थे, लेकिन अब जब खुद एनडीए खेमे के एक ऐसे बाहुबली नेता के ऊपर इतना गंभीर और संगीन आरोप लगता है तो आखिर बीजेपी और एनडीए के जो लोग हैं वो यहाँ पर मुंह छुपाते हुए क्यों नजर आ रहे हैं, बल्कि इसके ऊपर तुरंत उनको स्टेटमेंट देना चाहिए। क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है कि किसी के ऊपर कुछ किया जाए, क्योंकि सिर्फ राहुल गांधी ने एक समय बयान दिया था, उस बयान के आधार पर 2 साल की सजा उनको मिली और उनकी सांसदीय जो थी वो खत्म होती उस वक्त नजर आई थी। लेकिन यहाँ मामला हत्या का है और वो भी जो चश्मदीद है वो सामने आकर अपने जो कह सकते हैं कि बात है वो बयान दे रहे हैं। और यहाँ पर क्या अब शासन प्रशासन करता हुआ नजर आएगा, क्या यहाँ पर वाकई में एनडीए बैकफुट पे नहीं है, और क्या वाकई में अनंत सिंह के खिलाफ कोई बड़ा स्टेटमेंट अब यहाँ से बीजेपी जारी करती हुई नजर आएगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए खेल सिर्फ इसी तरह का होता है कि राजनीति में आप हैं, और अगर राजनीति में आप हैं तो जनता के मुद्दों को और जनता के अंदर जो एक कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण नजर आती है कि भाई अगर आप आते हैं तो आप हमें बेहतर करेंगे। अगर वो उम्मीद की किरण टूट जाती है तो पूरे का पूरा जो पासा है वो यहाँ पर पलटता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो क्या महागठबंधन ने जिस तरह से अब शिकंजा कसा है उसका कह सकते हैं कि पलटवार करते हुए बीजेपी और एनडीए नजर आएंगे? क्या अनंत सिंह के जो है ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिलेगी? तमाम तरह के सवाल जो फिलहाल अभी सिर्फ कयासबाजियों तक सीमित है। अब ऐसे में क्या कुछ होगा, किस तरह घटनाक्रम बदलेगा, क्योंकि हर किसी की निगाहें इस समय मोकामा और खासकर अनंत सिंह बीजेपी और जेडीयू के ऊपर लगी हुई है। अनंत सिंह पर सबकी निगाहें हैं। निगाहें ये भी है, कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल है कि भाई बाहुबली नेता जिस पर हत्या का आरोप और उस आरोप के तहत दर्ज एफआईआर, लेकिन गिरफ्तारी आखिरकार कब होगी?
नीतीश कुमार की सुशासन व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना।